हेलो बच्चों, नमस्कार। आज अगले दिन की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे कि पिछले दिन में हम लोगों ने अध्ययन किया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस चल रहा था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस में आपको फार्मूला बताया गया था, रूल बताए गए थे, और उसका जो मतलब एग्जाम्पल होता है वो एग्जाम्पल भी बताया गया था एक दो। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है, आप लोगों से बार बार कह रहे हैं, किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। आइए चर्चा करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। किस सेंटेंस पर बच्चों? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। ठीक है, तो इसका जो मतलब इंट्रोगेटिव आप जानते हैं, इससे पहले ही बताया गया था कि इंट्रोगेटिव जो होता है वो दो कैटेगरियों में डिवाइड किया गया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दो कैटेगरियों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहली जो कैटेगरी होती है आपकी, आप लोग अच्छी तरह से इससे परिचित हैं दोनों कैटेगरियों से। इसकी जो दो कैटेगरियाँ होती हैं, उसमें पहला जो होता है वो एस और नो टाइप होता है। एस और नो टाइप, एक सेकेंड, एस और नो टाइप होता है। और दूसरी जो कैटेगरी होती है वो आपकी होती है डब्ल्यू एस टाइप। कौन सी कैटेगरी? डब्ल्यू एस टाइप। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपकी दो कैटेगरियाँ होती हैं। पहला जो होता है वो एस आर नो टाइप होता है, दूसरा जो होता है वो डब्ल्यू एस टाइप होता है। इससे पहले आपको ये भी बताया गया था, अगर मतलब आपको कहीं भी कोई समस्या हो जो बता रहे हैं इसमें, तो आप लोग पिछली वीडियो प्ले करके देख सकते हैं, उसमें आपको बताया गया था। तो ये आपकी दो कैटेगरियाँ होती हैं, एस आर नो टाइप, डब्ल्यू एस टाइप। आपको ये भी बताया गया था कि एस आर नो टाइप में कोई भी जब आपको क्वेश्चन किया जाता है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपसे एक प्रकार से जो भी सेंटेंस दिया जाता है उसमें क्वेश्चन टाइप का ही सेंटेंस होता है, जिसमें आपसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें एस आर नो टाइप में कहने का मतलब ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर हाँ अथवा ना में दिया जा सके उनको एस आर नो टाइप की कैटेगरी में रखा गया है, और जिनका आंसर हाँ अथवा ना में ना दे करके कोई एक सेंटेंस में दिया जाता है तो उसको आपको डब्ल्यू एस टाइप में रखा गया है। इसकी कंडीशन ये होती है कि डब्ल्यू एस टाइप में आप जानते हैं इसमें जो मतलब कहीं ना कहीं बीच सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड आया हुआ होता है, और जिसका ट्रांसलेट करते समय हम उसको सबसे पहले लिखते हैं। और अधिकतर हमारे जो एक दो इंट्रोगेटिव मतलब एक दो क्वेश्चन वर्ड को छोड़कर जितने भी क्वेश्चन वर्ड हमारे होते हैं वो सब के सब डब्ल्यू एच से स्टार्ट होते हैं, इसीलिए इसको डब्ल्यू एच टाइप के नाम से जाना जाता है। आइए चर्चा करते हैं। तो पहला जो मतलब होता है, आप उसमें रूल में लिख लेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल में। फर्स्ट में इसमें आप लोग लिख लेंगे कि जब किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या शब्द से होती है, जब किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या शब्द से होती है, तो उस दौरान उस क्या शब्द के लिए वाट का प्रयोग ना करके उस टेंस से संबंधित हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे आपको जब फर्स्ट टाइप का सेंटेंस मिलता है और आगे उसकी क्वालिटी ये होती है कि लास्ट में रहे हैं आया है, तो इससे ये डिसाइड हुआ कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। और जब आगे क्या मिल गया तो इससे ये कंफर्म हो गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप का सेंटेंस है। तो उस दौरान आप जानते हैं, एक एग्जाम्पल लेके हम लोग आप चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहा गया कि क्या बच्चे कक्षा में शोर कर रहे हैं। जैसे आपसे कहा गया कि पहले आप लोग रूल लिख लीजिए, फिर अभी बताते हैं। तो जैसे हमने बताया कि जब किसी सेंटेंस में क्या शब्द से मतलब स्टार्टिंग क्या शब्द से होती है, तो उस दौरान उसका जो ट्रांसलेट मतलब उस दौरान उस शब्द के लिए वाट का प्रयोग ना करके उस टेंस से संबंधित हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताएगा। तो दूसरे नियम में लिखेंगे रूल सेकंड में, इसमें आप लोग लिखेंगे जब इस टाइप के सेंटेंस हमें मिलते हैं तो उनका ट्रांसलेट निम्नवत तरीके से किया जाता
है। जैसे निम्नवत तरीके से कहने का मतलब यह है कि आप लोग फार्मूला देखेंगे, इसका जो फार्मूला होता है आप लोगों को बताया गया कि वाट के मतलब क्या शब्द आए हुए, क्या शब्द के लिए वाट का प्रयोग ना करके टेंस से संबंधित जो टेंस हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिस टेंस का वाक्य हमें दिया जाता है उस टेंस से संबंधित हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो उस दौरान यहाँ पे सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही आएगी, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड अगर कोई है तो वो आ जाएगा, और नहीं तो क्वेश्चन मार्क आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का, उसका ट्रांसलेट करने का फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, तो जो मतलब आपको सामने फार्मूला लिखा गया है, अर्थात ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला है, जिसमें आप लोगों को बताया गया है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब की चौथी अवस्था अर्थात आईएनजी फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर एक्स्ट्रा वर्ड आता है, और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लग जाता है। यही इसका फॉर्मूला होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में आपसे कहा गया कि क्या बच्चे कक्षा में शोर कर रहे हैं, और पीछे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपसे कहा गया कि क्या बच्चे कक्षा में शोर कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि सबसे लास्ट में अगर हम देखें तो रहे हैं आया है, और आगे स्टार्टिंग क्या शब्द से हुई है। लास्ट में रहे हैं आया है, आगे स्टार्टिंग क्या शब्द से हुई है। इससे ये कंफर्म होता है कि जो भी सेंटेंस हमारे सामने लिखा गया है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट टाइप का सेंटेंस है। तो आइए इसका मतलब ट्रांसलेट जो हमें करना है वो ऊपर दिए गए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टू करना है। तो इसका ट्रांसलेट हम लोग करते हैं। जैसे आप यहाँ पे कहा गया है बच्चे, ठीक है, क्योंकि हमें जो हेल्पिंग वर्ब लगानी है वो उसी टेंस की लगेगी और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू लगेगी। ठीक है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू लगने का मतलब जो जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग टू हमारी हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगेगी। तो ये जो है ये प्लूरल नंबर का है। कैसे पता? चूंकि एक बच्चे की बात ना करके बच्चों के समूह की बात हो रही है, अर्थात बच्चे में कोई भी आ सकता है। ठीक है, अगर बच्चा कहा गया होता तो किसी एक बच्चे की चर्चा हो रही होती, लेकिन यहाँ और वैसे भी कह सकते हैं कि कक्षा में कोई एक बच्चा नहीं होता है, कक्षा में कई सारे बच्चे होते हैं। तो उस दौरान इससे ये पता चलता है कि ये जो आपका सब्जेक्ट है ये प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, और अगर ये प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगनी है वो क्या लगनी है? आर लगनी है। उसके बाद आपको अब हेल्पिंग वर्ब लगने के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट लिखने के लिए आप जानते हैं इसका जो सब्जेक्ट बनेगा वो क्या होगा? आपका हो जाएगा द चिल्ड्रन। क्या होगा? आर द चिल्ड्रन हो गया। उसके बाद आपको अब मेन वर्ब लाना है, तो मेन वर्ब आपका क्या है? शोर करना। ठीक है, शोर करना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? मेक में करना, मतलब एक प्रकार से शोर करने के लिए होता है, तो यहाँ मेकिंग हो जाएगा, नॉइस हो जाएगा, और उसके बाद इन द क्लासरूम हो जाएगा, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका ट्रांसलेट हो जाएगा और पीछे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो आपका जो मतलब ट्रांसलेट होगा वो हो जाएगा आर द चिल्ड्रन मेकिंग नॉइस इन द क्लास रूम। क्या होगा? आर द चिल्ड्रन मेकिंग नॉइस इन द क्लास रूम। जैसे आपसे इसी प्रकार और कहा जाए दूसरे एग्जाम्पल में, जैसे ये आपको पहला हो गया, दूसरा आपसे कहा गया कि क्या मैं बाजार यहाँ वह कर दीजिए, क्या वह बाजार जा रहा है, और पीछे क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये आपका मान लीजिए दूसरा एग्जांपल हो गया। तो इसमें आपको अब ट्रांसलेट करना है। तो ट्रांसलेट करने के लिए ऊपर जो आपको फॉर्मूला दिया गया उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टू ही करना है। यहाँ आप देख रहे हैं सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट आया है। यहाँ हमने मैं लिखा था जो कि प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट होता है, लेकिन अभी प्लूरल नंबर के वही एम का प्रयोग होता, तो इसीलिए हमने यहाँ पे सिंगुलर नंबर का कर दिया कि यहाँ पे इसका प्रयोग भी आपको दिखा दें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वह सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, तो यहाँ क्या लगेगा? इज हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट जो हमारा होगा वही हो जाएगा। उसके बाद आपका जो मेन वर्ब है वो जाना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? गोइंग हो जाएगा। उसके बाद टू मार्केट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यही आपका ट्रांसलेट हो जाएगा। अब इसी प्रकार अब आते हैं हम सेकंड टाइप पर। तो जो सेकंड टाइप होता है हमारा इंट्रोगेटिव का, उसमें आप जानते हैं कि उसकी स्टार्टिंग तो वैसे ही जनरली सब्जेक्ट से ही होती है, प्रोनाउंस से ही होती है, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन वर्ड आया हुआ होता है। ठीक है,
बीच में कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन वर्ड आया हुआ होता है, तो उस दौरान हमें क्या करना होता है इसका ध्यान देंगे। जैसे आप मतलब आप अगर इसमें फॉर्मूला लिखना मतलब नियम लिखना चाहें, रूल लिखना चाहें तो इसमें भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग सीधे फार्मूले पे आते हैं। इसका जो फार्मूला होता है वो आपका होता है, जैसे आपको बताया गया था अभी एग्जैक्टली उसी तरह होता है, सिर्फ आगे क्या होगा, इसमें क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाएगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा आपका, तत्पश्चात मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, ठीक है, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तत्पश्चात एक्स्ट्रा वर्ड अगर है तो वो आ जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। यही इसका फॉर्मूला होता है। इसी के अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सेकंड टाइप का जो ट्रांसलेट करना होता है वो इसी के अकॉर्डिंग टू करना होता है। तो अब इसका एग्जांपल भी एक आप देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल फर्स्ट में आपसे कहा जाए कि वह मंदिर क्यों जा रही है, और पीछे क्वेश्चन मार्क मिल गया, ठीक। अब फिर आप देखेंगे कि लास्ट में रही है आया है, आगे वह है, बीच में क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। तो बीच में क्वेश्चन वर्ड होने की वजह से ये इसका जो फॉर्मेट हो गया ये किसका हो गया, ये इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का हो गया। तो उस दौरान आप क्या करेंगे, आपका फार्मूला ऊपर लिखा गया है, इसी के अकॉर्डिंग जो आपको ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आपका है क्या, क्यों, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड जो क्या है, क्यों है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्यों की स्पेलिंग लिखेंगे। उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब लाना है, तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू ही आता है, तो यहाँ ही है, ये सिमिलर नंबर का सब्जेक्ट होता है, तो इसमें जो आएगा वो इज आएगा, और उसके बाद ही हो जाएगा। उसके बाद आपको सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लानी है, मेन वर्ब आपका जाना है तो गोइंग हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो उसके बाद टू टेम्पल हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, टू टेम्पल, और पीछे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो इसका ट्रांसलेट होगा वो हो जाएगा आपका व्हाई इज ही गोइंग टू टेम्पल, क्या होगा, व्हाई इज ही गोइंग टू टेम्पल। आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जांपल इसी प्रकार देखेंगे। जैसे आपसे कह दिया गया दूसरे एग्जांपल में, अब आप कहाँ जा रहे हो, अब आप कहाँ जा रहे हो, क्वेश्चन मार्क। तो इसमें आपको उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टू ही ट्रांसलेट करने हैं। तो इसका ट्रांसलेट देखेंगे तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लाने हैं, तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले वेयर हो जाएगा। उसके बाद आपको जो हेल्पिंग वर्ड लानी है, तो हेल्पिंग वर्ड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू अर्थात आपके अकॉर्डिंग टू आती है। आपके लिए भी यू का प्रयोग ही किया जाता है, तो उसके लिए यहाँ पे यू जो होगा वो मतलब प्रियो नंबर का होगा, तो इसलिए यहाँ पे आर हो जाएगा, वाई आर यू हो जाए। उसके बाद सब्जेक्ट आपका यू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जाना है तो गोइंग हो जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद वाई आर यू गोइंग हो गया। उसके बाद ये जो आपका एक्स्ट्रा वर्ड बचा है, एक प्रकार से मतलब ये भी कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा वर्ड भी ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वर्ड मान लेते हैं ये आपका नाउ हो जाएगा, और पीछे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, यही इसका ट्रांसलेट हो जाएगा। इसी प्रकार आपको कोई भी सेंटेंस अगर आपको मिलता है, और इसी के साथ मतलब इसी सेंटेंस के साथ हमारा जो मतलब ये क्या कहते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस था, ये समाप्त होता है। अगर कोई भी समस्या होगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा। किसी प्रकार की समस्या होने पर आप लोग हिचकिचाहट बिल्कुल मत महसूस कीजिएगा, आप तुरंत पूछ सकते हैं, आपको बताया जाएगा। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में अगले दिन। धन्यवाद।